कांग्रेस को आदिवासियों के लिए मीटिंग करने की नहीं, बल्कि आदिवासियों से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि भूपेश सरकार के 5 सालों में आदिवासियों का जो शोषण हुआ, आज उसके हिसाब देने की ज़रूरत है। आप लोगों ने देखा था कि भूपेश बघेल की सरकार में कैसे आदिवासियों के 32% आरक्षण को छीनने का कुत्सित प्रयास किया गया था। उन्हीं के साथी केपी खांडे हाई कोर्ट में जाके आदिवासियों के आरक्षण के खिलाफ याचिका लगाते हैं और कमज़ोर जिरह के कारण हाई कोर्ट जो है वो 32% आरक्षण को समाप्त कर देता है। और बाद में उस केपी खांडे को कांग्रेस की सरकार, ये भूपेश बघेल, उनको अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बना के उसको पुरस्कृत करते हैं। बाद में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग, श्रीमती विद्या सिद्धार, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता योगेश ठाकुर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और हमारा 32% आरक्षण बचता है। तो कुल मिला के मैं कहना चाहता हूं कि हमारे उस 32% आरक्षण को भी समाप्त करने की दिशा में कुत्सित प्रयास कांग्रेस की सरकार ने किया था। आज उसको जवाब देने की आवश्यकता है। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में जब चल रही थी, उस समय हमारे जो आदिवासी क्षेत्र हैं, बस्तर का क्षेत्र, सरगुजा का क्षेत्र, हमारे जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में स्थानीय भर्ती का अधिकार हमारी सरकार ने दिया था। उन क्षेत्रों में तीसरी और चौथी श्रेणी की जो भर्तियां होती थी वो स्थानीय लोगों को दी जाती थी। उस स्थानीय भर्ती के अधिकार को भी समाप्त करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। उसी प्रकार तेंदुपत्ता का विषय, तेंदुपत्ता आदिवासियों के लिए हरा सोना माना जाता है, परंतु उस हरे सोने की भी खरीदारी कांग्रेस की सरकार में 1 दिन और 2 दिन होती थी। साथ ही साथ तेंदुपत्ता संग्राहकों को जो बोनस की राशि प्रदान की जाती थी, 5 सालों में उस बोनस की राशि को भी कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया। हमारी जो चरण पादुका की योजना थी, तेंदुपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका देने की योजना, उस योजना को भी कांग्रेस की उस सरकार ने बंद कर दिया था। तो उस हरा सोना को काला सोना बनाने का काम कांग्रेस की सरकार ने अपनी उस दौर दरमियान किया था। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हम 5500 रुपये मानक बोरा के हिसाब से तेंदुपत्ता की खरीदारी कर रहे हैं। जब तक तेंदुपत्ता उपलब्ध रहता है तब तक तेंदुपत्ता की तोड़ाई की जाती है और उसकी खरीदारी की जाती है। एक एक पत्ता तेंदुपत्ता, उसकी खरीदारी भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार विष्णुदेव साय की संवेदनशील सरकार कर रही है और इससे आदिवासियों के आय में एक अच्छा बढ़ोतरी हुआ है। साथ ही साथ नक्सलवाद की समस्या से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निजात दिलाया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व में आज नक्सल की समस्या से निजात हमारे पूरे देश को मिला है। इससे भी आदिवासी क्षेत्रों में विकास की संभावनाएं बढ़ी हैं। परंतु कांग्रेस के नेता आज हिडमा जैसे दुर्दांत नक्सली को अपना रोल मॉडल बताकर आदिवासियों का अपमान करने का काम वो लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कांग्रेस आदिवासियों को केवल वोट बैंक समझती है और हमेशा जब जब वो सरकार में आती है, आदिवासियों को 2 गुट में बांटने का काम कांग्रेस की सरकार करती है। जिस समय अजीत जोगी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय की बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। उस समय आदिवासियों का सबसे बड़ा संगठन होता था हमारा आदिवासी विकास परिषद। उस आदिवासी विकास परिषद को 2002-3 के दौर में कांग्रेस की उस सरकार ने तोड़ने का काम किया था, 2 हिस्से में बांटने का काम किया था। और जब अभी भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने तो हमारा जो सबसे बड़ा हमारा सामाजिक संगठन है सर्व आदिवासी समाज, उस सर्व आदिवासी समाज के भी 2 टुकड़े करने का काम कांग्रेस की उस सरकार ने किया। आज भी सर्व आदिवासी समाज 2 टुकड़ों में बटा हुआ है, 2 हिस्सों में बटा हुआ है। कांग्रेस जब जब सरकार में रहती है आदिवासियों को बांटने का काम करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदिवासियों का सम्मान होता है, आदिवासियों का मान होता है।
हम आदिवासियों के सम्मान के लिए काम करने वाली पार्टी हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि 75 साल की आज़ादी के बाद आज पहली बार देश में हमारा जो सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति का पद, उस पर हमारी बहन, आदिवासी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बैठी हुई हैं। उनको राष्ट्रपति बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मध्य क्षेत्र के हमारे 2 बड़े प्रदेश हैं, हमारा ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, दोनों प्रदेशों में आज आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमारे विष्णुदेव साय जी, हमारे मोहन मांझी जी इन प्रदेशों में मुख्यमंत्री हैं। उसी प्रकार केंद्र में पहली बार आदिवासी 5 मंत्री हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हैं। हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी, किरण रिजिजू जी, जुएल ओराव जी, दुर्गादास उइके जी, सावित्री ठाकुर जी, ऐसे हमारे 5 आदिवासी मंत्री कैबिनेट में हमारे हैं। हमारे राज्यपाल आदिवासी हैं, जबकि कांग्रेस की सरकारों में कभी आदिवासियों का सम्मान नहीं किया गया। वो केवल आदिवासियों को अपना वोट बैंक समझकर काम करती है। धन्यवाद।